सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। हमें हुकूमत तो रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा टीएलपी के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं स्कूल्स हैं। 90 की दहाई में स्कूल्स कॉलेज में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। हमें यूरोप और अमरीका से नहीं अपने आप से खतरा है। तहरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। महकमे दाखिला के जराये का कहना है कि साद रिजवी को पहली बार डीसी के हुक्म पर अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद और इस दौरान उनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया था। साद रिजवी की रिहाई हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुमकिन हुई। आज भी हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती। कि ये इख्तिदार अगर इनके हाथ में है और हमारा इख्तिदार इनके रहमो करम पर है, तो फैसला करना होगा कि हमें इनके हाथों से अब इख्तिदार नहीं चाहिए। तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहे कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जमहूरियत की बालादस्ती तहरीक के बावजूद गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। बहादुरी और जुर्रत से फैसला करना होगा कि गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों से इक़्तिदार नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। आइन की धज्जियाँ उड़ाना, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक करना आसान समझ लिया गया है। पहले अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ेंगे, जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो जमहूरियत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर सारी ऑपोजिशन भी लेट जाएगी तो भी JUI सीना सपर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। कल पार्लियामेंट में जबर के जरिए तरामीम को मुस्तरद और जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत के जरिए हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। तो EVM मशीन से हमें क्या फायदा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाना था। 8 साल की कोशिश के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाए। समुद्र पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज पर कहा, करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठाना अहमकाना सोच है। वोट डालने का हक मिलने से अब हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करेगी। गुज़िश्ता रोज़ पास होने वाले हुकूमती क़वानीन के खिलाफ जो भी फोरम चैलेंज करना पड़ा करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ऐलान। नून लीग के हसन इकबाल ने कहा कि EVM इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। टेक्नोलॉजी के बादशाह जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, EVM के जरिए वोटों को खुफिया नहीं रखा जा सकता। हम तो टेक्नोलॉजी के फ़कीर हैं। मशीन हुकूमत की निगरानी में होगी, उसके प्रोग्राम को टेम्पर किया जा सकता है। इत्तलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा ने हुकूमत की अगली इलेक्शन मुहिम के लिए डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चेयरमैन नादरा ने किसी को भी डेटा दिया तो वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि न कोई कानून कबूल किया है न इसे कानून समझते हैं। आज PDM है या क्या बला है, वो अपने बिलों के अंदर जो है छुप चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। उनको मैं कहता हूं कि लेके आओ ना। आप कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किधर गया आपका वोट नो कॉन्फिडेंस।
तहरीक इंसाफ ने सियासत का वर्ल्ड कप जीत लिया। विफाकी वजीर आजम स्वाति का दावा, ऑपोजिशन को भी चैलेंज कर दिया। कहा पीडीएम वाले छुपे हुए हैं, लाए ना आदम एतमाद की तहरीक। ऑपोजिशन अपनी मौत मर गई है। इनका एजेंडा इलेक्शन में धांधली करना था। हालिया कानून साजी से पीडीएम वाले बिलों में छुप गए हैं और कानून साजी पर हुकूमत का सर फख्र से बुलंद हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा ढूंढना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म का मजाज अफसर कौन है, क्योंकि ये खुद तो इतना सोच भी नहीं सकते। मुराद अली शाह की इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी वार्निंग। कहा वफाक सिंध में गवर्नेंस ख़राब करना चाहता है, इस सियासत में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न न पड़े। वफाक के अफसरान से सूबे को टारगेट करके आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी असम्बली में बिल्स की मंजूरी के लिए मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो आज तक चला नहीं, ये वोटिंग मशीन से इलेक्शन करवाएंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुल्क में 11.5 करोड़ से जायद वोटर्स के लिए 1,90,000 से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। भारत ने 1.5 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर 2019 में 126 अरब पाकिस्तानी रुपयों के बराबर पैसा खर्च किया। 2023 में पाकिस्तान को कितने पैसे खर्च करने होंगे, नया सवाल खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में एक ईवीएम ज्यादा से ज्यादा 64 उम्मीदवारों के 3,840 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए इंतजाम है और ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है। अगर उम्मीदवारों की तादाद 64 से ज्यादा हो तो पोलिंग का रिवायती बैलेट बॉक्स का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो वीडियो बनाने पर भी कत्ल कर दिया जाता है। क्या बड़े लोगों को इजाजत है कि जिसको चाहे मार दें? कत्ल के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नामजद 4 मुल्जिमान की जमानतें कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। अहाता अदालत से गिरफ्तार मुल्जिमान के वकील ने कहा 14 घंटे ताखीर से मुकदमा दर्ज हुआ, मुल्जिमान खाली हाथ थे, कोई रिकवरी न हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या खाली हाथ लोग कत्ल नहीं कर सकते? एक गरीब बेटे को इन मुल्जिमान ने मामूली बात पर कत्ल कर दिया। बेटे ने सिर्फ यही कहा था कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। मुल्जिमान पर बर्तन धोने से इनकार पर हैदराबाद के होटल में वेटर को कत्ल करने का इल्जाम है। मुल्जिमान ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुताल्लिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को एनआरओ दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी खुदमुख्तारी अगयार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं, ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर तक ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अक्ल की तनकीद कौन करेगा? मुस्तफ़ा नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतिक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और हमारे आइन से मुतसादिफ है। मुल्क भर में सीएनजी सेक्टर 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना तवानाई कमेटी ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफिन को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और बरामदी सनअतों को भी गैस की फराहमी जारी रहेगी। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा सुबह के वक्त होती है जब बच्चे स्कूल से जाने के लिए निकलते हैं। गाड़ियों के रश के बायस इस वक्त एयर क्वालिटी ख़तरनाक हो जाती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूलों की वजह से शारा फैसल नर्सरी पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। 11 से 12 बजे मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से हाजी कैंप और बोहरा पीर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात बढ़ जाते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक लकी स्टार सदर में बसें जमा होने की वजह से आलूदगी ज़्यादा महसूस की जाती है।
हुकूमत का इस साल तालीमी इदारों में मुकम्मल सिलेबस बहाल करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि इम्तहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के तहत होंगे। गुज़िश्ता साल कोरोना के बायस तालीमी सिलेबस कम किया गया था। शफ़क़त महमूद की सिंध के महकमा तालीम की भी तारीफ। कहा, सिंध पहला सूबा है जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट एस्पायर के तमाम शराइत पर पूरा उतरा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इजलास में सिंध का विफाकी एजुकेशन पॉलिसी कबूल करने से इनकार। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सूबाई सब्जेक्ट पर विफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना चाहती है। कराची में 15 साल की लड़की को किसने गोली मारी, क्यों कत्ल किया, मुलजिमान कौन थे, कहां से आए थे? केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। गुलिस्तानी जोहर ब्लॉक 11 में नामालूम मुलजिमान ने कल शाम एक मकान का दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला तो कातिल सर पर गोली मारकर फरार हो गए। वालिद का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं, कोई तनाज़ा नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान कानून के शिकंजे में ना आ सके। जमींदार को चावल चोरी करने की मुखबरी क्यों की? गुजरावाला में मुलजमान की मुखबरी के शुबे में फायरिंग। MA की तालिबा जाँ बहक। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। महल्लेदार और उसके 2 बेटे नामजद। मुलजमान फरार। वाक़ई के खिलाफ मकतूला के बुरसा का लाश रखकर एहतजाज। अलीपुर से गुजरावाला तक सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। पुलिस की मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर बुरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DGISI की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशावराना खिदमात को सराहा। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काका अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म वज़ीर मशीर साजिश के तहत इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश है। आइन में लिख दें कि जो आइन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। कहा, कल हुकूमत के पास अददी अक्सरियत थी, अखलाकी अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 3 पैगाम दिए गए। अवाम को आईनी हक से महरूम किया गया कि हुक्मरान उनके मुंतखब करदा हों। पार्लियामेंट ने दुश्मन जासूस को रिलीफ फराहम करने की कानून साजी की। बगैर इत्तफाक राय के इंतखाबी इस्लाहात ने अगले आम इंतखाबात को मुतनाज़ बना दिया। ये हुकूमत और हुक्मरान अशराफिया के लिए एक आरजी फतह और अवाम और जमहूरी अमल के लिए शिकस्त है, जिसके विफाक पर संगीन नताइज होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का एक और एजाज। ICC ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी के इब्तदाई स्पेल को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शाहीन के तबाहकुन स्पेल ने भारत की बैटिंग लाइन को जबरदस्त धक्का पहुंचाया था। नी हाओ माँ, शूफू चिया। भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो द मिंग जिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग कल से चीन के सिनेमा घरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।